यार ये बताओ, आप लोग यूथ हो, गुना में अगर हम बात करें तो किस चीज़ की आप लोग को एज ए यूथ लगता है कि हाँ यार ये बहुत है ही नहीं गुना में, इसकी कमी है, या फिर आप लोगों की मांग क्या है, क्या होना चाहिए गुना में? देखिए, गुनाह में पहली बात तो शिक्षा का मुद्दा शुरू होता है तो पहले तो कॉलेज से हमारी शिक्षा स्टार्ट होती है। लेकिन कॉलेज में हमको एक ऐसा एक काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि हमें पता लगे कि हाँ, हमें इस फील्ड में गुनाह में ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं कि हम जिन क्षेत्रों में आगे जा सकते हैं, जिसमें हम रोजगार पा सकते हैं। बस यहाँ पे क्या होता है, बस डिग्री तो मिल जाती है बीए की, लेकिन अब वो बीए की डिग्री लेके घूमे कहाँ? अब वो जाएगा, उसके पास ऐसी कोई स्किल ही नहीं है उसके पास। रोजगार, गुना लोकसभा में कहीं रोजगार की क्या व्यवस्था है युवाओं के लिए? रोजगार की व्यवस्था तो एक कौशल केंद्र जहाँ बस सिखाया जाता है, वहाँ पे मुझे नहीं लगता लोग जाते होंगे। बस वहाँ पे वो कह देते हैं आओ सर्टिफिकेट लेके जाओ और कहीं भी तुम्हें मिले तो वहाँ पे जॉब करना। आप लोग क्या चाहते हैं, आपके लोकसभा क्षेत्र में क्या होना चाहिए? देखिए, हम चाहते हैं कि युवा को रोजगार मिले, जब उसे शिक्षा मिल रही तो उसे रोजगार भी मिलना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे जैसे कि उद्योग होने चाहिए, फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए। तो वो इतनी फैक्ट्री है नहीं, बस एक इंस्टीट्यूट है एफडीडीआई, जहाँ बस डिप्लोमा कर लेता है बच्चा, लेकिन वो उसका उपयोग कहाँ पे करे, ऐसा कोई उद्योग है नहीं यहाँ पे। वो फैशन डिजाइनिंग का वहाँ पे बस डिप्लोमा कर लेता है, लेकिन उसके लिए बच्चा कमाए कहाँ से, वो उसका है नहीं, यहाँ पे है नहीं। तो रोजगार के लिए फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए यहाँ पे। अभी मेरे हिसाब से एक यहाँ पे उद्योग है, वहाँ पे महावन में स्पाइस पार्क है, वहाँ पे बस मसालों का काम होता है और बस सिर्फ मशीनरी लगी है, वहाँ पे युवाओं का उसमें कोई रोल नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसे उद्योग बने जिससे युवाओं को रोजगार मिले, तो यही मेरा मुद्दा है। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए गुना लोकसभा सीट पे? वर्तमान समय में तो गुना गुना में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, युवाओं की आबादी बहुत ज़्यादा है। लगभग इसी कॉलेज में रेगुलर लगभग 16,000 छात्र हैं और 5,000 प्राइवेट छात्र हैं। और अगर आप कॉलेज की हालत देखेंगे तो कॉलेज में बैठने की भी व्यवस्था नहीं है, शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है। भाई डिग्री के लिए यहाँ पे बच्चे आते हैं और डिग्री लेके चले जाते हैं। आप ये जो है यूथ यूथ जो है इस गुना लोकसभा क्षेत्र का जो युवा है, उसे यहीं पे काम मिल जाता है या फिर दूसरे शहरों की ओर जाना पड़ता है? यहाँ की स्थिति गुना लोकसभा की युवाओं के रोजगार के लिहाज से कैसी है? गुना में युवाओं के रोजगार के लिए कोई भी विशेष कार्य अभी तक नहीं किए गए हैं और यहाँ पे ना तो आईटी इंडस्ट्री डेवलप हुई है। रोजगार के लिए कोई भी मतलब किसी प्रकार के जो संसाधन है, आईटी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज वगैरह हैं, उनका कोई भी अनावरण यहाँ नहीं किया गया। तो कहाँ जाते हैं फिर गुना के बच्चे जो हैं, जब पढ़ लिख लेते हैं तो उस नौकरी धंधे करने कहाँ जाना होता है उन्हें? गुना के बच्चे सभी लगभग कोई भोपाल चले जाते हैं, इंदौर चले जाते हैं, जबलपुर चले जाते हैं। यहाँ पे ऐसा एजुकेशन तो आ गई है, एजुकेशन हब भी बन गया है गुना, लेकिन यहाँ पे रोजगार के संसाधन बिल्कुल नाम मात्र के हैं। गुना में रोजगार के लिए कोई भी व्यवस्था अभी तक शासन द्वारा यहाँ पे नहीं की गई है। बस केवल जो पुरानी बिल्डिंग है उनका ही नव निर्माण करके छोड़ दिया गया है और ऐसा लगता भी है कि शासन के पास रोजगार देने के लिए कोई योजनाएं अभी है भी नहीं। क्या नाम है आपका? जीतू। ये बताओ जीतू, क्या है युवाओं के लिए गुना लोकसभा क्षेत्र में? आप लोग एक युवा होने के नाते वोट डालते हो आप लोग? तो क्या आप लोगों की मांग है, गुना में क्या होना चाहिए? देखिए, गुना में ज़्यादातर तो युवाओं के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर ना डिजिटल तरीके से रोजगार मिल सकता है और ना ही फिजिकल तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ऐसे विकास के कार्य किए ही नहीं गए हैं जिससे कि युवाओं को आगे अपने जीवन समर्थ करने के लिए आय का साधन मिले। क्या नाम है आपका? मैं वीरेंद्र अग्रवाल, व्यापारी प्रतिनिधि संघ का संरक्षक हूँ। क्या गुना की अगर हम बात करें तो व्यापारियों के लिहाज से, या फिर इससे बड़ी लोकसभा सीट है इतनी बड़ी, तो व्यापारियों के लिहाज से आपके सामने क्या लगता है क्या होना चाहिए गुना में? या सब कुछ ठीक है या फिर और कुछ होना चाहिए? देखिए, बहुत बड़ी एक तो आवश्यकता है, एक बाईपास हमको बहुत ज़रूरी है। बाईपास तो बना हुआ है लेकिन एक बाईपास एक साइड से है, दूसरी साइड जो अशोकनगर साइड का रोड है पगारा से वाला, ये बाईपास बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ट्रैफिक जो है डाइवर्ट होगा तो डेवलपमेंट होगा। सब्जी मंडी और मंडी अब छोटी पड़ने लगी है, सब्जी मंडी का विकास हो और मंडी का भी एक और नई मंडी प्रस्तावित हो बने, तो फिर उससे वजन कम हो जाएगा इस वर्तमान मंडी में। अभी किसानों को बहुत समस्या है, एक बार मंडी में आ जाता है तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, उसको मार्केटिंग करना मुश्किल हो जाता है। और एक किसान घर से आता है तो अपना माल बेच के उसको मार्केटिंग करना ही करना होता है। जो है बाकी और क्या समस्याएं हैं गुना में, या फिर सब कुछ ठीक है? देखिए, बाकी तो अब डेवलपमेंट हो रहा है और अगर गुना संभाग बनता है तो सारी संभावनाएं संभाग स्तर पर ज़रूरी होंगी, तो वो बने अच्छा है।
और अच्छा प्रतिनिधित्व यहाँ से अभी हो रहा है या होने वाला है, उसको प्रतिनिधित्व मिले तो फायदा मिलेगा निश्चित रूप से।